इसलिए कैसी भक्ति करनी है, बोले अहेतुक्य प्रतिहता, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति। कभी भी किसी भी स्थिति से आपकी भक्ति पर असर नहीं होना चाहिए। अभी हमारी स्थिति कैसी है, बहुत ध्यान से सुनना। आप रोज नियम करते हो, कोई भी नियम करते हो, कथा सुनने का करते हो, सेवा का करते हो, नाम जप का करते हो, कोई भी नियम करते हो, रात में पेट दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ अस्वस्थता हो जाए, तो सवेरे बाकी के काम भले ही नहीं छूटे, लेकिन हम क्या कहते हैं, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, आज नाम जप नहीं कर पाएंगे, आज सेवा नहीं कर, ठाकुर जी सबसे पहले दूर। हमारे जीवन की एक अव्यवस्था से हम सबसे पहले ठाकुर जी को दूर करते हैं। लेकिन हम जितने भी भक्तों के नाम सुनते हैं, चाहे वो नामदेव जी हो, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो कुंभनदास हो, इन समस्त भक्तों ने अपनी जीवन में आने वाली घटना पे सब छोड़ा, पर भजन नहीं छोड़ा। कुंभनदास जी का तो ऐसा चरित्र आता है कि श्री कुंभनदास जी से किसी ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे थे कुंभनदास जी के। और कुंभनदास जी से कोई पूछता, आपके कितने बच्चे हैं? तो कुंभनदास जी बोलते, 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने बच्चे? कितने? 1.5। कुंभनदास जी से किसी ने कहा, 1.5 बच्चे क्यों? बोले, एक तो मेरा पूरा बेटा है, पूरा बच्चा है। कौन? चतुर्भुजदास, क्योंकि वो पूरी तरह भक्त बन चुका है। और एक जो है वो आधा ही बालक है मेरा। बोले, आधा क्यों है? बोले, वो सत्संग नहीं करता, कथा में नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, पर गौ सेवा करता है, इसलिए आधा बच्चा है। और बाकी के बच्चे 5, बोले वो ना तो सत्संग करते ना गौ सेवा करते, इसलिए मैं उनको अपना बच्चा मानता ही नहीं हूं। मैं केवल उन्हीं को अपना बालक मानता हूं जो ठाकुर जी की सन्निधि में। बताओ, इतने बड़े त्यागी हैं हम लोग ना। बेटा पी के आता है रात में, मां को पता चल जाता, फिर भी मां उसको स्वीकार ही करती है। बेटी कोई गलत क्रिया में पड़ जाए, बेटा कोई गलत क्रिया में पड़ जाए, फिर भी उसकी मां मानती है, बल्कि छुपाती है कि उसका कोई अवगुण है। ये हमारा स्वरूप है, ऐसा हमारा स्वभाव है। हम उतने बड़े त्यागी नहीं बन सकते कि भगवत विमुख है, असंस्कारी यदि बालक बन जाए, तब भी हम उसको हृदय से लगा के रहते हैं। आजकल तो बड़ा विचित्र हो गया है, बच्चों में यदि सुसंस्कार आ जाते हैं, बच्चों में यदि भक्ति का भाव ज्यादा हो जाता है, तो माता पिता को चिंता होने लगती है। कुछ कोविड से पहले तक हमारे पास जो लोग मिलने वाले आते थे, वो ये कहते थे कि महाराज जी, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे गलत काम करते हैं, आप इनको समझाइए, थोड़ा भक्ति भाव कथा सुना करें, आदि आदि। अब अलग हो गया है, अब आते हैं, बोले महाराज जी ये पूरे दिन नाम जप ही करता, कथा सुनता रहता है, इसको बोलो। आज सुबह एक माता जी आई, उन्होंने कोई गलत भाव से नहीं कहा, उन्होंने तो अच्छे भाव से कहा। एक माता जी आई, उनके बेटे का था एग्जाम, तो बोली महाराज जी, मैंने इसको बोला कि तुझे स्कूल जाना है आज? बोले नहीं महाराज जी आए, मैं मिलने जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि बोले नहीं एग्जाम है, वो नहीं कर। बोले मैं गलत करके आ जाऊंगा अगर आपने भेजा तो, सब गलत सलत लिख के आऊंगा, मुझे लेके चलो, मिलाओ। तो उनकी शिकायत नहीं थी, वो तो अच्छे में ही बोल रहे थे, देखो बच्चे आपके कथा सुनते हैं। पर कई लोग शिकायत लेके आते हैं, महाराज जी इसको समझाओ, ये तिलक लगाता है, ये कंठी पहनता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय नहीं है, ये प्रसन्नता का विषय है। चिंता तो तब होनी चाहिए जब वो कुमार्गी हो। सद्मार्ग यदि बालक के चित्त में आ गया है, तो ये आपकी करनी से नहीं आया, ये उसके पूर्व के संस्कार हैं। मीराबाई के घर वाले माता पिता भी कभी कभी चिंतित होते थे कि ऐसा कैसे मीरा का परिवर्तन हो रहा है, ये क्यों इतनी कृष्ण भक्ति में आती जा रही है? क्योंकि मीरा उस जन्म की भक्त नहीं है, वो पूर्व जन्म की भक्त है।
वो पहले एक माधवी नाम की गोपी थी, तब से उसके चित्त में भक्ति है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति। किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, चाहे जो हो जाए, आपके चित्त से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए ठाकुर जी के प्रति। इसको कहते हैं अहैतुक्य प्रतिहता, अहैतुकी भक्ति। अगर ठाकुर जी से प्रेम करना है, ठाकुर जी से संबंध बनाना है, तो ऐसा बनाइएगा, इस विश्वास के साथ कि चाहे जो हो जाए, मैं ठाकुर जी को छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरा प्रेम तो है, बना ही रहेगा। एक पद है, अब गाऊंगा तो नहीं मैं, पर उसका अर्थ थोड़ा सा कह देता हूं। रैदास जी का पद है। रैदास जी क्या कहते हैं? जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं रे। आप भले ही मुझको तोड़ दो, आप भले ही मुझको छोड़ दो, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं रे। तो सो प्रीत तोड़ राम, कौन संग जोड़ूं रे। अष्ट प्रहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। आप भले ही तोड़ दो, आप भले ही छोड़ दो, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं प्रेम। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी से हो तो साचो प्रेम हरि से हो तो मूरत बोलत काठ की। जीमो मारा शाम घणी, जिमावे बेटी जाट की। प्रेम ठाकुर जी से हो, यही परम धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिर अदोक्षजे। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम, विश्वक्सेन कथाशुयः। नोत्पादयेदधिरतिं, श्रम एव हि केवलम। एक द्वारिका में, गुजरात में, एक ईश्वरदास नाम के भक्त थे। क्या नाम था? ईश्वरदास। सुदामा जी जैसी कथा है ईश्वरदास की। तो ईश्वरदास जी, उनकी एक पत्नी, 2-4 बालक थे। ईश्वरदास जी बड़ी दीनहीन अवस्था में रहते थे। ज्यादा संपत्ति उनके पास थी नहीं। एक दिन बच्चे बहुत जोर जोर से रोने लगे, तो श्री ईश्वरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, ए भाई, बालक क्यों रो रहे हैं, इनको शांत कराओ। तो पत्नी ने कहा, इसलिए रो रहे हैं, भूख लगी है, घर में अन्न नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, कैसे पवाऊं इनको, इसलिए रो रहे हैं बच्चे। ईश्वरदास जी ने तुरंत अपने बालकों को गोद में लिटाया और कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें जल डाल दिया और ऐसी कुछ सामग्री डाल करके बच्चों को बोले, देखो दाल पक रही है, खाने को मिलेगी, तब तक चलो हरि नाम सुनो। बालकों को हरि नाम, हरि कथा सुनाते 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 सुला दिया। ठाकुर जी से देखा नहीं गया। हम फिर लीला, ऐसी कथा आती है, पत्नी ने ईश्वरदास जी से कहा कि आप नित्य की भक्ति संकल्प के साथ करना शुरू कर दो। ईश्वरदास जी बोले, क्या संकल्प करूं? बोले, ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो और ठाकुर जी से संकल्प कर दिया करो, हे ठाकुर जी, आप हमको अन्न दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, इन सबका दशांश आपकी सेवा में लगाया करूंगा, बाकियों से अपने घर परिवार का पोषण करूंगा। ऐसा संकल्पित होकर के भजन किया करो। भजन कभी संकल्प से नहीं होता। संकल्प से स्वार्थ की चीजें होती हैं, प्रेम नहीं होता। और भजन प्रेम में आता है। इसलिए कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि महाराज जी, नाम जप कितना करना चाहिए? अनगिनत, गिनती नहीं होनी चाहिए। जितनी क्षमता है उतना होना चाहिए।
और क्षमता से अधिक होना चाहिए। जो गिनती करके कर रहे हैं, हमको 11 माला करनी है, 17 माला करनी है, 108 माला करनी है, ठीक है, पर ठाकुर जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती होगी आपकी मालाओं से? क्यों? आप गिन करके कर रहे हो। जैसे ये तो वही बात हो गई कि आपने गिन रखा है, महाराज जी हमारे घर आएंगे, हम 2 ही रोटी खिलाएंगे इनको। महाराज जी पहली रोटी, दूसरी रोटी, अब महाराज जी बेचारे भूखे बैठे हैं, आप 2 रोटी खिलाने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब महाराज जी आपको देख रहे हैं, भूख लगी है, कुछ दो की ही क्षमता है हमारी, इतना ही पाइए बस। अगली बार से क्या होगा, आपके यहां आऊंगा ही नहीं खाने, बोले भाई 2 ही खिलाता है, भूख ज्यादा लगी हो तो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी देख लेते हैं, भाई इसकी गिनती है तो 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, 108, और ठाकुर जी की इच्छा 200 की हो तो आप 108 के बाद, और 108 ये गिनती से करने वाले लोगों की माला पता कैसे होती है? वो जल्दी जल्दी और करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं कि जल्दी से हमारी काउंटिंग पूरी हो। इसका कोई लाभ नहीं है, अनगिनत होनी चाहिए। और एक और बात, क्षमा प्रार्थी है, अगर आपके गुरु ने आज्ञा की है कि इतनी माला करनी है तो उतनी माला करो गुरु आज्ञा मान करके, उसके बाद आप अपनी क्षमता से करो। जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी है कि 11 माला करनी है, पहले आज्ञा का निर्वहन करो, 11 माला कर दो। 11 माला हो जाने के बाद फिर माथे से माला लगा करके अब अपनी क्षमता से करो, कितनी कर सकते हो। आज्ञा का पालन और अपनी क्षमता का निर्वहन। भाई प्रेम प्रस्तुत होना चाहिए ठाकुर जी को, तभी तो प्रसन्न होंगे, गिनती नहीं। संकल्प से भजन नहीं होता, अनुष्ठान होता है। तो ईश्वरदास जी संकल्प नहीं कर रहे थे, पत्नी से कहा, बोले मैं अन्न रोटी मांगूंगा भगवान से भजन करके। अरे भजन करके ठाकुर जी को मांगूंगा, कभी अन्न जल नहीं मांग सकता, चाहे भूखा मर जाऊं, चाहे प्राण निकल जाए, पर अन्न जल रोटी कपड़ा घर मकान ये सब ठाकुर जी से नहीं मांगूंगा। ये तो प्रारब्ध से मिलने वाली वस्तु हैं, इनके लिए ठाकुर जी को क्यों परेशान करूं मैं। ईश्वरदास जी ने अपने पुत्रों को गोद में सुला दिया और ऐसी खाली कढ़ाई अग्नि के ऊपर रख दी। ठाकुर जी ने जब ये दृश्य देखा तो देख करके ठाकुर जी सह नहीं पाए, रोक नहीं पाए, प्रकट हो गए। वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, ईश्वरदास जी ने प्रणाम किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो ईश्वरदास, क्या चाहिए। ईश्वरदास जी बोले, बस एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? कि मेरी पत्नी के चित्त में, मेरे बच्चों के चित्त में और मेरे चित्त में आपसे मांगने के लिए जो भी इच्छाएं प्रकट हुई हैं वो सब खत्म हो जाएं। हम कुछ मांगे ही ना आपसे, मेरी पत्नी भी ना मांगे, मेरे बच्चे भी ना मांगे, मैं भी ना मांगू, हम चारों पांचों शून्य हो जाएं चित्त से। हम आपको देख लिए हैं, इसके बाद हम कुछ ना मांगे। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए ईश्वरदास से, ईश्वरदास को उठा करके स्वयं चूल्हा पे बैठे और चूल्हे पे बैठ के अपने हाथ से स्वयं ठाकुर जी ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके पत्नी बच्चे ईश्वरदास को पवाई अपने हाथ से बना करके। और जैसी खिचड़ी पा करके तृप्त हुए, तृप्त होते ही ठाकुर जी ने कहा, अब आपकी लीला पूर्ण हुई, अब आपका इस धराधाम पर रहने का कोई औचित्य नहीं, चलो हमारे साथ। पत्नी, बच्चे, ईश्वरदास, और ईश्वरदास जी की एक पतली सी घोड़ी थी, मरी गिरी सी बेचारी, वो भी नहीं खा पी पाती थी, उसको भी ठाकुर जी ने मुक्ति प्रदान कर दी। सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ प्रस्थान कर गए। इसे कहते हैं प्रेम। जहां इच्छा नहीं, इच्छा की गंध भी नहीं है, उसको कहते हैं प्रेम। हमारी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, चाहे मानव के प्रति हो, चाहे ठाकुर जी के प्रति हो, प्रेम यदि इच्छाओं से भरा हुआ है वो प्रेम नहीं है। कहां तक कहें, दर्शन की भी इच्छा, यह भी एक स्वार्थ है, यह भी प्रेम नहीं है। कोई इच्छा नहीं होती,
मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कोई इच्छा नहीं, ऐसी भक्ति, इसे कहते हैं परम धर्म। ये परम धर्म भक्ति, जहां कोई इच्छा नहीं ठाकुर जी से। एक बात स्पष्ट है, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बात कह दे कि मुझ पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है। हर व्यक्ति के ऊपर, हर जीवात्मा के ऊपर कभी ना कभी तो उसने कृपा का अनुभव किया है कि ठाकुर जी की कृपा से ये काम हुआ। सब पर कृपा होती है। सुदामा जी के चरित्र में भी यही बात आई। सुशीला, सुदामा जी की पत्नी, रोज कहती ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन में संपत्ति आ जाए, हमारे जीवन में अन्न सामग्री आ जाए। सुदामा जी बोले कभी इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। उनकी पत्नी कहती तो शिकायत ही किया करो कि जो दरिद्रता जीवन में आई है वो चली जाए। बोले शिकायत भी नहीं करूंगा। जो आ रहा है और जो जा रहा है ये सब हमारा प्रारब्ध है, इसके लिए ठाकुर जी को परेशान नहीं कर सकता मैं। हमारी आपकी तरह भक्ति नहीं है, हम तो 2 मिनट में हाजिरी लगा देते ठाकुर जी पे। एक बार आप कह के देखिए ठाकुर जी से, आज ही जाकर के घर पे कह दीजिए, नाथ अब से मेरी सारी इच्छाएं समाप्त, अब आप जैसे चाहोगे वैसा मेरा जीवन हो। अगले क्षण ही अनुभव होगा आपको, कोई इच्छा आपकी नहीं है। घर में जो बन जाएगा उसको ठाकुर जी की इच्छा मान के पा लीजिए। हाँ, बस गंदा गलत ना बना हो, बस ये ध्यान रखना, शुद्ध पवित्र हो। अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करोगे। स्नान करना है, जॉब करते हो जॉब पे जाना है, पर उनमें जो विशेष इच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इच्छाएं जो आपकी होती हैं, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे आपकी सैलरी के प्रति हो, चाहे किसी से मित्रता के प्रति हो, किसी के साथ घूमने के प्रति हो, किसी से संबंध के प्रति हो, ये सारी एक्स्ट्रा इच्छाएं जो होती हैं सब समाप्त। सब वो स्वीकार करेंगे जो ठाकुर जी चाहेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो हमको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो उससे मित्रता होगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो वहां प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो ऐसा पहनेंगे। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना केवल सीधा सीधा कर्तव्यों का निर्वहन करना है। एक्स्ट्रा की जो इच्छाएं होती हैं जिससे आपको मान, यश, प्रसन्नता, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती, उन सब के प्रति विराम, अपनी तरफ से इच्छा प्रकट नहीं करनी। ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसा हो। एक बार करके देखिए। लेकिन हम पहले ही एक चीज के लिए सावधान कर दें। रोलर कोस्टर जानते हैं? एक झूला होता है, वो कैसा होता है? हमारे भारत में तो एक झूला ऐसा होता है, एक झूला ऐसा होता है, वो आगे पीछे जाता है। विदेशों में और बड़े शहरों में, भारत में भी एक झूला होता है, उसमें बैठ जाओ वो ऐसे जाएगा, फिर यूं ऊपर से घुमाएगा, फिर ऐसे कर देगा। ये सबसे महंगी टिकट उसकी होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति रोलर कोस्टर है। जैसे ही आप उसमें बैठोगे आनंद तो बहुत आएगा, सुख तो बहुत मिलेगा, लेकिन महाराज झकझोर देंगे ठाकुर जी पूरा। ऐसा कर देंगे कि हाथ पांव जोड़ जाओगे, बस भैया चीख निकल आएगी, बस रोको। लेकिन उसको पार कर जाने के बाद, जैसे बड़े वाले झूले में से उतरता है ना व्यक्ति, तो जो लोग अभी उस झूले में नहीं गए हैं वो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह भाई तुम इसको सह के आ गए, तुम इस पर घूम घाम के आ गए, वाह भैया काबिले तारीफ है तुम्हारी। ठीक वैसा ही ठाकुर जी करते हैं।